बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। आलम इस्लाम में या हुसैनियत है और या बज़ाहिर जो लोग मुसलमान नज़र आ रहे हैं उनमें यज़ीदियत है। बाज़ दफ़ा बाज़ नॉन मुस्लिम ने जब कहा कि इस्लाम में दहशतगर्दी है और मुसलमान दहशतगर्द हैं, तो मैंने एक सवाल उनसे किया कि क्या आप को इल्म है कि बाज़ मुसलमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन के कातिल और दुश्मनों को, और जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियों को असीर किया, उनको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं और बहस करते हैं कि उन लोगों को बुरा ना कहा जाए। क्या आप ऐसा तसव्वुर कर सकते हैं? तो उन लोगों ने जवाब दिया कि हम कभी भी ऐसा तसव्वुर नहीं कर सकते कोई मुसलमान हो और आपके प्रॉफिट के नवासे के कातिलों का तरफदार हो और उनको रहमतुल्लाह अलैह कहता हो। तो मैंने जवाब दिया कि हाँ, ऐसा ही है। और फिर मैंने सवाल किया कि क्या आप समझते हैं कि ये लोग मुसलमान हो सकते हैं कि जो अपने नबी के नवासे के कातिलों की हिमायत करें और अपने नबी के नवासे और अपने नबी की नवासियों का दिफा करने वालों और उनका जिक्र करने वालों पर जुल्म करें और FIR कटवाएं? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो हमने कहा यही है दहशतगर्द। और अब आप बताएं कि इस्लाम और दहशतगर्दी में कितना फ़र्क है। वो लोग कि जो पाकिस्तान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी की मुखालफत कर रहे हैं, वो अपने आप से सवाल करें, क्या वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? क्या वो इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम को मानते हैं? और वो ये सवाल करें कि उनके उलमा ने क्यों उन्हें तरबियत दी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की महफ़िलों में और मजलिसों में पथराव की। उनके उलमा ने क्यों ये कहा कि निकाह टूट जाता है रसूल के नवासे की मजलिस में शिरकत करने से या उनसे रिलेटेड चीज़ों को देखने से। तो यहाँ से पता चलेगा कि अगर कोई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला होता तो कभी भी ऐसी बात नहीं करता। और इसी तरह से ये लोग जो FIR कटवा रहे हैं, ये भी दर हकीकत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले और चाहने वाले नहीं हैं। ये मोहम्मदी भी नहीं हैं और हुसैनी भी नहीं हैं। ये अबू लहबी हैं और यजीदी हैं। ये मोहम्मदी भी नहीं हैं और हुसैनी भी नहीं हैं, बल्कि सुफियानी हैं और यजीदी हैं। जितनी जितनी अज़ादारी की मुखालफत होगी उतनी उतनी अज़ादारी बढ़ती चली जाएगी, और जितनी अज़ादारी की मुखालफत होगी तो याद रखें कि मुखालफत करने वालों ही में से कुछ लोग सवाल करेंगे कि नवासे रसूल के ज़िक्र की मुखालफत क्यों की जा रही है। परचम इमाम हुसैन बुलंद से बुलंद होता चला जाएगा और एक वक्त आएगा कि हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। वो लोग जो अज़ादारी इमाम हुसैन की मुखालफत कर रहे हैं, वो देखें किस तरह से वेटिकन का नुमाइंदा आता है, किस तरह से ग्रीक ऑर्थोडॉक्स के नुमाइंदे आते हैं करबला में इमाम हुसैन का एहतराम करने के लिए, किस तरह से दीगर अदियान वाले आते हैं। आप चंद लोगों की मुखालफत से हुसैन के जो नवासे रसूल हैं उनका ज़िक्र ख़त्म नहीं हो सकता। आप सिर्फ अपनी आखरत ख़राब कर सकते हैं। हमारी गुजारिश है उन तमाम लोगों से, चाहे वो मुसलमान हों चाहे वो गैर मुसलमान हों, जो भी हक़ का साथ देने वाले हैं, मज़लूम का साथ देने वाले हैं, ज़ालिम के मुखालिफ हैं, बातिल के मुखालिफ हैं, वो लोग हुसैन हुसैन करें और हुसैनियत का पैगाम पहुँचाने ही में उनकी बक़ा है। पाकिस्तान में जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ अज़ा लॉन्ग मार्च का सिलसिला जारी है, उसमें हर उस शख्स को शामिल होना चाहिए कि जो ज़ालिमों का मुखालिफ और मज़लूमों का तरफदार है, जो हक़ का तलबगार और बातिल का दुश्मन है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुसलमान हो।
اور خصوصاً مسلمانوں میں سے ہر اس فرد کو شامل ہونا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نواسے امام حسین علیہ السلام اور ان کی نواسیوں جناب زینب اور جناب ام کلثوم علیہم السلام سے محبت کرنے والا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو رسول اور آل رسول کی معرفت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔